तो चलिए डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने रशिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सबसे आपने गूगल पे जाना और लिखना अप्लाई रशिया वीज़ा ऑनलाइन। जैसे लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगे। आपने किसी की वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना है, आपने सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ध्यान देना है, जो कि सबसे फर्स्ट वाली है, प्रोसेसिंग ऑफ एन ई वीज़ा काउंसलर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आएगा चूज़ करने का। आपने इसके ऊपर चूज़ करना है। चूज़ करते ही आपने यहाँ पे फिल आउट ए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपने जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइन इन मांगेगा। अगर आपके पास साइन इन नहीं है तो आपने नहीं करना है। मेरे पास ऑलरेडी साइन इन है तो मैं यहाँ पे साइन इन करके अपना साइन इन लगा के मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आपने रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करके आपने अपना यूज़र आईडी अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा दिया है। लगाने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करते ही जो मेरा पोर्टल है वो ये एप्लीकेशन आईडी नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते आपने ये वाला संभाल के रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपने नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपको ये फॉर्म पे ले जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि आपके पास जो फोटो का फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी होना चाहिए। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से फोटो पे जाना है और चूज़ ए फ़ोटो। तो मैं आपको अपनी फ़ोटो जो है वो रशिया वीज़ा के लिए ऑलरेडी मैंने चूज़ करके रखी हुई है, तो मैं इसको फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं चूज़ करूँगा तो इसको आपको थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी इसके फेस के अकॉर्डिंग। तो आप सेव करने की कोशिश करिए और ये जो है वो फ़ोटो उठा लेगा। जैसे ये फ़ोटो उठा लेगा आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपने के पास से आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी। तो नेशनलिटी क्या है आपने जल्दी से आपकी जो नेशनलिटी वो बता देनी है। आराम से फॉर्म भरना है, कोई आपने जल्दबाजी वगैरह नहीं करनी है। उसके बाद पूछा जाएगा टाइप ऑफ पासपोर्ट। तो पासपोर्ट हमारा जो है वो नॉर्मल पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट ये जो पासपोर्ट है ये एकदम आ जाएगा। उसके बाद आपके पास पूछा जाएगा कि ऐड फोटो। सो जैसे आपने पासपोर्ट ऐड कर देना उसके बाद आएगा आपका पासपोर्ट नंबर। तो आपने अपना पासपोर्ट नंबर मैच कर लेना है क्योंकि आपने जो फोटो ऐड करी है वो उसके साथ मैच होना चाहिए। तो पासपोर्ट नंबर जो आपने मैच किया है वही ही रहना चाहिए। तो अगर नहीं हो तो आपको यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ से आप चेंज कर सकते हो अगर आपका पासपोर्ट नंबर नहीं मैच हो रहा है। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपकी जो पासपोर्ट नंबर है वो सही लिखा गया है। पासपोर्ट नंबर बस जैसा अपना चेक कर लेना है कि अपने पासपोर्ट के साथ मैच करने के बाद आपने उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू डालनी है। तो आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू क्या है, तो आप अपने पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू चेक कर लेनी है कि क्या है। जैसे 5 जनवरी 2024 और 4 जनवरी 2034। जैसे आप पासपोर्ट की चेक कर लोगे तो आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है। तो जैसे जलंधर से हुआ है तो जलंधर से देना। अगर आपका सरनेम है तो जो सरनेम है आपका तो आपने सरनेम डाल देना। आपके पासपोर्ट के ऊपर सरनेम लिखा होगा। गिवन नेम जो आपका फर्स्ट नेम भी कहते हैं उसको, वो आपका जो नेम होएगा आपने वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपका सरनेम, अगर आपका सरनेम नहीं है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है आई डोंट हैव यूज अ सरनेम पर। अगर आपका सरनेम है तो आपने सरनेम एंटर करना है SHARMA शर्मा यहाँ पे लिख देता हूँ। और गिवन नेम अगर आपका कहीं पासपोर्ट पे गिवन नेम तो हर किसी का होता है, कहीं पासपोर्ट के सरनेम नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे लिखना है RAJAT रजत। तो जो आपका नाम ये होएगा। फिर आपका जो मेल है या फीमेल है, जो डेट ऑफ बर्थ है अपना डेट ऑफ बर्थ मैच करनी है और आपने कंट्री ऑफ बर्थ मैच करना है। तो आपका कंट्री ऑफ बर्थ क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका कंट्री ऑफ इंडिया आ जाएगा। SSR तो इसमें नो ही आएगा आपका। और उसके आपके में प्लेस ऑफ बर्थ क्या आएगा। प्लेस ऑफ बर्थ जैसे आपके पासपोर्ट के ऊपर जो लिखा होगा ना वो लिखना है आपने। तो प्लेस ऑफ बर्थ आपका लिख देते हैं पंचकुला। तो जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा आइडेंटिफिकेशन नंबर को तो हम छोड़ ही देंगे। और यहाँ पे आपका बोलने डू यू हैव और हैड अदर पर्सनल डाटा, तो आपने नो ही करना है। उसके बाद डू यू हैव सिटीजनशिप, तो आपने इसके ऊपर नो ही करना है। अनदर नेशनलिटी, तो आपने इसके ऊपर नो ही करना है। नो करके आपने नेक्स्ट कर देना। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो उसमें पूछेगा पर्पज ऑफ विजिट, तो आपने कर देना टूरिज्म। टूरिज्म चूज करने के बाद यहाँ पे पूछेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पज ऑफ द ट्रिप टू द रशियन फेडरेशन, तो आपने लिख देना है विजिटिंग फॉर द टूरिज्म पर्पज। तो यहाँ पे आपने टूरिज्म पर्पज के ऊपर लिखने के बाद आपने एक डेट चूज करनी कि आप कब से जाना चाहते हो। तो 12 तारीख को आधा हो गई है तो मतलब 25, मतलब मैं चूज कर देता हूँ 25 मई, कुछ भी अपनी तरफ से।
चूज वेयर यू आर यू गोइंग। सो आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या तो इंडिविजुअल जा रहे हैं। इंडिविजुअल लिखना है तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो पहले लिखा होगा ना फैमिली नेम एंड गिवन नेम, तो फैमिली नेम आपने लिख देना है जो आपका फैमिली नेम होगा SHARMA शर्मा, और रजत आपका फर्स्ट नेम जैसे वो जो भी होगा। उसके बाद आपको एड्रेस पूछा जाएगा, तो एड्रेस कौन सा लिखना है आपने। तो आपको पता है कि जो आपके पासपोर्ट का जो एंड में जो एड्रेस दिया होता है ना, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो आपने यहाँ पे जैसे लिख दिया अपना जो पासपोर्ट की बैक साइड में जो एड्रेस है वो लिखना है, अपना फ़ोन नंबर डाल देना, अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, और वेयर यू प्लानिंग टू स्टे, कहाँ पे। मैं तो जो होटल अकोमोडेशन जो मैंने बुक किया था, आप मैंने अगोड़ा या booking.com की वेबसाइट की, जहाँ पे आपने वहाँ पे होटल बुक कर लेना है। तो आपका होटल का नाम यहाँ पे आ रहा है, होटल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे नाम आ रहा है होटल का, तो मैंने होटल का नाम डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस जो है वो होटल का मैं एड्रेस डाल दूंगा, जो होटल का एड्रेस है। फिर उसमें होटल का फ़ोन नंबर होएगा वो डाल देना है, फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल देना है, और अगर आपको ईमेल आईडी भी लिखी होगी वहाँ पे डाल देनी है, होटल बुकिंग नंबर। तो जब आपका होटल बुकिंग नंबर ऐड हो जाएगा, तो ऐसा करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे पूछा है डू यू हैव वैलिड रशियन वीज़ा, तो ये पता नहीं क्यों पूछा हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास नहीं है तभी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने नो करना है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने यहाँ पे नो नहीं करना, आपने यस करना है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस डाल देनी है, जैसे मैंने अपनी ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस करी हुई थी। अगर आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह चाहिए होती है तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस उसी हिसाब से करनी है जिस हिसाब से आपने अपनी ट्रैवल डेट रखी हो। तो जैसे 25 को डाला तो मैंने 25 की रख देता हूँ, और मैं कर देता हूँ मतलब जून के 3 तारीख तक मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड कर देता हूँ कि मेरी इतनी तक की मैंने करी हुई है। तो सोर्स ऑफ फंड विजिट टू रशियन फेडरेशन, तो आपने करना है इंडिविजुअल, तो आप ही उसको कर रहे हो। हैव यू विजिट, तो आपने इसको नो ही करना है, तो इसके ऊपर नो करके आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे करोगे तो उसमें फैमिली स्टेटस पूछेगा आपका, तो आप अगर सिंगल हो तो सिंगल चूज़ करना है, अगर मैरिड हो तो मैरिड चूज़ करना है। तो आपने इसमें वही भरना है जैसे आपको मैंने बता दिया कि आपने अपने फैमिली का स्टेटस भरना है, मदर फादर की डिटेल वगैरह भरनी है। और उसके बाद आता है डू यू हैव करंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया, तो आपने यहाँ पे नो चूज़ करना, नो चूज़ करके आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे डू यू हैव करंटली और प्लेस एक्चुअल रेजिडेंस, तो आपने यस करना है। जो आपका घर का एड्रेस है ना, आपने यहाँ पे वही डालना है जो आपका घर का एड्रेस है। तो गाइज यहाँ पे डू हैव रेजिडेंस एड्रेस, जो आपके पासपोर्ट के बैक साइड पे जो लिखा होगा, आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर नाम डाल देना है। डू यू हैव ऑन रियल स्टेट फेडरेशन, तो आपने नो करना है इसके ऊपर। डू यू हैव सोशल अकाउंट, तो आपने इसके ऊपर नो करना है, आपने कोई फेसबुक वगैरह का अकाउंट नहीं देना है। डू यू प्रेजेंट टाइम बट यू डूइंग स्टडिंग, तो आपने यहाँ पे डाल देना है कि काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो अगर नहीं कर रहे हो तो नो लिखना, आपने यस करना, यस करना है। मैक्सिमम उनको दिखाना है कि काम कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, स्टडी वर्किंग कर रहे हो। तो जो भी आपकी, तो आपने यहाँ पे वर्क दिखा देना, वर्क की दिखा आपने यहाँ पे कोई जो आपकी कंपनी वगैरह में काम करते हो वहाँ पे आपने दिखा देना है, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल देना, जो वर्किंग ईमेल है वो डाल देना। उसके बाद आपने नीचे आना है और है ना डू यू हैव स्टडी एंड एजुकेशन, तो आपने यस कर देना। अगर आपने अब कोई भी एजुकेशन करी हुई है तो आप वहाँ पे आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम, वहाँ पे उसका एड्रेस डाल देना। एड्रेस डाल देने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम जो यहाँ पे आएगा वो नो ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम कंप्लीट मिलिट्री सर्विस तो आपने नहीं हो की है होगी, और जो आपके पास यस होएगा वो आपने यस करना है। बट मैक्सिमम जो भी सारा यहाँ पे है वो मैं नो ही करूँगा, क्योंकि ये नो ही करने वाला है सारा, तो आपने भी नो ही करना है। घर बैठे इजीली आप फॉर्म भर सकते हैं। ये नो करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। और जैसे हु हैव द अप्रूवल फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, सो आपने उन्हीं के ही थ्रू पेमेंट करनी है। जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करोगे, पे के ऊपर क्लिक करने के आपको ये एक नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएगा, और नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाने के बाद आपके पास दिखा रहा है कि ई वीज़ा की पेमेंट 377 ये है। तो चलिए पेमेंट करते हैं। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट होने के बाद आपके पास ये आ जाएगा यू कैन चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस इन योर पर्सनल अकाउंट, एंड आपको ईमेल भी आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे जाना है, आपने यहाँ पे होम पे जाना है। होम पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपके एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह जो है, जो आपने अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा योर एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो एप्लीकेशन फर्स्ट वाली है वो दिखाएगी मैंने ऑलरेडी अप्लाई किए हुए थे, जो मेरे अप्रूव होके आ चुके हैं, तो एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसेस्ड। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी और आपका वीज़ा विद इन ने 5 to 7 वर्किंग डेज में आपके पास आ जाएगा।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू आता है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके मेरे थ्रू भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आपको उसमें सिर्फ आपको पासपोर्ट और फोटो वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उसमें इंश्योरेंस वगैरह, फ्लाइट टिकट वगैरह होगी, या वो भी जो और भी जो मतलब ज़रूरतमंद चीज़ें जो है, जो भी पेपर डॉक्यूमेंट लगेगा वो हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो गाइज़ ये मैंने आपको पूरा बताया कि आपने रशिया का वीज़ा घर बैठे कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम या कुछ भी आती हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जुड़ सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको बताने के लिए कि आप घर बैठे कैसे अपना रशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज।